नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए CBSE क्लास 9th के पाठ्यक्रम में संकलित रहीम के जो दोहे हैं वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रहीम को जानें, क्योंकि किसी भी विधा को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके राइटर या तो कवि हैं या लेखक, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक होता है। अतः थोड़ी सी समरी आप तक पहुंचाऊं। रहीम का जन्म लाहौर में 1556 में हुआ। इनका जो पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के बहुत अच्छे जानकार भी थे। उनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की जो छाप है वो दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में कि ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके काव्य का जो विषय था वो श्रृंगार था, नीति और भक्ति। और रहीम जी हैं वो बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे जो हैं वो आसानी से सर्वसाधारण यानी एक सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाते हैं। रहीम का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था और उन्होंने इस भाषा अपने काव्य में इसका प्रभावपूर्ण वर्णन भी किया है। इनकी किताबें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वरवई, भाषिक भेदवर्मन और ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। तो सबसे पहले हम अगले अपने टॉपिक पर चल रहे हैं। वो दोहा यानी एक साहित्य में इसको छंद कहते हैं। छंद यानी एक मात्रिक होता है। दोहा में 24 मात्रा हैं, क्योंकि 4 चरण हैं, एक सम चरण एक विषम चरण। सम चरण में आपको मिलेंगी 11 मात्राएं और विषम चरण में 13 मात्राएं। तो हम इसे 24 मात्राओं का एक मात्रिक छंद कह सकते हैं। ये सब नीतिपरक दोहे आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। तो पहला दोहा, उसका अर्थ सामान्य तरीके से समझे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है वो बहुत ही कमज़ोर या नाजुक होता है। विश्वास की जो डोरी है वो बहुत ही नाजुक होती है। इसे चटकाकर या झटके से तोड़ करके नहीं अलग करना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले। अगर एक बार वो प्रेम का धागा, विश्वास की डोरी टूट गई तो दोबारा पहले जैसी नहीं मिलेगी। यदि आपने गांठ लगाकर उसे पुनः जोड़ने का प्रयास किया तो गांठ सदैव दिखती रहेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो रिश्ते का, संबंधों की जो डोर है वो बड़ी नाजुक होती है और विश्वास पर टिकी होती है। जैसे ही विश्वास का दायरा टूटेगा, संबंध बिखर जाएंगे। आप भले ही उन संबंधों को कितना भी सुधारने का प्रयास करें, लेकिन मन में जो टीस और जो खटास है वो सदैव दिखती रहती है। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए। सुनी अठिले हैं लोग सब बाँट न लिए ले है कोय। तो रहीम जी कहते हैं कि निज मतलब अपने मन की परेशानी हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, और मन ही रखोगे मतलब अपने मन में ही छुपा करके रखनी चाहिए। क्योंकि सुनी अठिले हैं लोग सब, जो लोग हैं वो सुन कर के हंसेंगे तो सही। अठिले का अर्थ होता है हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। बाँट न ले है कोई, जबकि आपकी समस्या का समाधान कोई भी नहीं करेगा। तो सामान्य अर्थ में आप कह सकते हैं कि जो रहीम हैं वो कह रहे हैं कि आप किसी को भी अपने मन की जो परेशानी है, घर की कोई परेशानी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि लोग उस परेशानी को सुन के हंसेंगे
और जिससे आपका जो कष्ट है और अधिक बढ़ जाएगा। अतः हमें अपनी मन की बात मन में ही छुपा करके रखनी चाहिए। तीसरा दोहा, एकई साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। कि अब इसका अर्थ देखें, एक के साधने से सब सज जाता है, यानी एक अच्छा काम करने से उसके साथ होने वाले अन्य जो काम हैं वो आसानी से पूरे हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, और जब सब कार्य पूरे संपन्न हो गए तो आपको अत्यंत हर्ष होगा, खुशी होगी। जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि मूल ही सींचो, कि हम यदि पेड़ की जड़ को सींच देंगे, यानी पेड़ की जड़ में पानी दे देंगे, तो उसका जल या उसकी जो ठंडक है, उसकी शीतलता उस पेड़ के तमाम और जो पार्ट हैं, उसके भाग हैं, वहाँ तक पहुँच जाएगी। और फूले फले अघाए, उनके फूल और फल या पत्ते सभी अघाए होता है, तृप्त हो जाएंगे। यानी एक अच्छा काम करने से उसके साथ चलने वाले अन्य कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से उसके जल का जो शीतलता है वो पेड़ के अन्य भागों तक भी आसानी से पहुंच जाती है। आगे की तरफ बढ़ें। अगला दोहा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो रहीम जी कहते हैं, चित्रकूट में राम जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में कुछ समय बिताया था। और चित्रकूट वो धार्मिक स्थल है कि जिस पर भी समस्याएं आती हैं वो व्यक्ति वहाँ जाता है और वहीं जा कर के बसता है। यानी भगवान रामचंद्र को भी अपने 14 वर्ष के वनवास काल में चित्रकूट नामक जो स्थान है वहाँ पर कुटिया बना के रहना पड़ा था। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जो भी मनुष्य रूप में, चाहे वो भगवान या कोई भी आया, उसे संसार की जो परेशानियां हैं उससे भी साक्षात होना पड़ा है, उससे रूबरू होना पड़ा है। अगला दोहा देखें, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहीं, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाहीं। यहाँ अर्थ है कि जो दोहा है वो 2 पंक्तियों का है, लेकिन शब्द संख्या कम भले ही सही, अर्थ देने में बहुत भाव जो है उसका बड़ा गंभीर होता है। यहाँ पहली लाइन है कि जो दोहा है वो 2 पंक्तियों का लेकिन कम शब्दों का होता है, लेकिन जब उसका अर्थ निकलता है तो वो बहुत अर्थ गंभीर देता है। जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि नट कुंडली, एक नट नामक की जाति है, वो जब खेल तमाशे या लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो अपने शरीर को इतना लचीला बना लेते हैं कि तरह तरह के करतब दिखाते हैं, अपने शरीर को समेटते हैं, यहाँ से कूदते हैं, छलांग लगाते हैं और रस्सी पर भी आसानी से चले जाते हैं। तो यहाँ कहा है कि जो दोहा है वो 2 पंक्तियों का और कम शब्दों का होता है, लेकिन जब उसका अर्थ निकालते हैं तो अर्थ बहुत ही गंभीर होता है। जिस प्रकार नट नामक एक जाति के जो लोग हैं अपने शरीर को इतना लचीला बना लेते हैं कि आसानी से वो तरह तरह के जो करतब हैं वो दिखा पाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगला, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उददी बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। तो यहाँ जो रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि जो पंख जल है, मतलब कीचड़ का जो जल है वो धन्य है। धनी मतलब धन्य है, क्योंकि वह छोटे मोटे जो जीव हैं उनकी प्यास बुझा सकता है। अर्थात छोटे मोटे जीव उस पंख यानी कीचड़ के जो जल में पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, जबकि
उदधि बड़ाई कौन है? उदधि कहते हैं समुद्र को, सागर को। सागर की बड़ाई कोई नहीं करता, क्योंकि सागर का पानी इतना खारी होता है कि उसे कोई नहीं पीता। कि जगत प्यास हो जाए, सारा संसार प्यासा ही चला जाएगा, इसलिए सागर की कोई बड़ाई नहीं करता। जबकि कीचड़ का जो जल है वो धन्य माना गया है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो पानी पी करके अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। आगे कहते हैं नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझहु कछु न देत। तो यहाँ भी ये भी नीति परक दुआ है कि नाद संगीत पर रिझ कर मोहित होकर के जो मृग है वो अपने प्राणों को गवा देता है, नरधन हेत समेत। और जो व्यक्ति है वो धन को कमाने के, धन को छुपाने के चक्कर में अपने जीवन को लगा देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम जी कहते हैं कि वे व्यक्ति पशु से कहीं अधिक हैं, मतलब पशुओं के समान हैं। रीझहु कुछ न दे, जो किसी पर मोहित होकर के, किसी से प्रेम करके भी उसकी विपत्ति में उसकी सहायता नहीं करते हैं, वो भी पशुओं से अधिक नहीं हैं। लेकिन पहली पंक्ति में कहता है कि जिस प्रकार शिकारी द्वारा सितार की धुन बजा कर के मृग को पकड़ लिया जाता है और मृग अपने जान को देता है, यानी अब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी धन कमाने के चक्कर में अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। अगला देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ गई है, लाख जतन करने के बाद भी वो पहले जैसी अवस्था में नहीं आती है। यानी जो एक कार्य खराब हो गया, जो रिश्ता, जो संबंध टूट गया, वो कितना भी प्रयास कर लीजिए उसके बाद भी वो पुराने रूप में नहीं आएगा। जिस प्रकार अब एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो कह रहे हैं कि रहीमन फाटे दूध को, रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से, उसको बिलोने से मक्खन की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार जो बात एक बार बिगड़ गई वह कितना भी प्रयास कर लीजिएगा उस पहले जैसी अवस्था में नहीं आएगी। अतः हमें अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को बड़ा साध कर के समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोहा। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देख कर के, अर्थात बड़ी वस्तुओं को पा कर के हमें छोटी चीज़ों को, छोटी वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ कहा है कि जहाँ पर छोटी सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ पर तलवार काम आती है वहाँ पर छोटी सुई काम नहीं आ सकती। हर वस्तु का एक अपना महत्व है। अतः बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद हमें छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ इस दोहे में कवि कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं निज संपत्ति बिना, कि अपनी जमा पूंजी के, अपनी खुद की धन के, संचित धन के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसार की दूसरी अन्य जातक उसकी समस्या में सहायता नहीं कर सकता है। विपत्ति मतलब समस्या, उसकी विपत्ति में सहायक नहीं बन सकता है, क्योंकि बिनु पानी जो जलज को, जलज कहते हैं कमल को, कि यदि कमल को बिना पानी में रख दिया जाएगा तो वह मुरझा करके नष्ट हो जाएगा। नहीं रवि सके बचाए, भगवान सूर्य की किरणें भी उसको नहीं बचा सकती हैं, क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं वो उसको रोशनी तो दे सकते हैं लेकिन जल नहीं दे सकते, और बिना जल के कमल का कोई वजूद नहीं है, और बिना जल के वो कमल मुरझा करके नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कवि द्वारा कि
अपनी जमा पूंजी को, जो हमने संचित कर रखी है, वही पूंजी हमारे बुरे दिनों में हमारा सहयोग करेगी। अतः हमें धन बचाना अवश्य चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य भी बिना जल के कमल को नहीं बचा सकते, क्योंकि वो प्रकाश तो दे सकते हैं लेकिन उसको शीतलता नहीं दे सकते, जल नहीं दे सकते, और जल के बिना उसका अपना वजूद, कमल का वजूद नहीं होता है। और ये आखिरी का दोहा आप तक, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है, क्योंकि यहाँ पानी के 3 प्रतीकार्थक अर्थ दिए हैं। एक चौथा भी होता है, आँखों का पानी को भी कहा गया है। पानी से गए वो उबर ना सके, यानी जिसने सम्मान खो दिया, समाज में उसका सम्मान गिर गया, उसका भी वजूद नहीं है, क्योंकि मोती पानी से निकलता है, मनुष्य की प्यास पानी से बुझती है, और जो आटा है वो पानी द्वारा ही मढ़ा जाता है, उसके बाद रोटियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ जो चौथा है वो आँखों की शर्म के लिए क्या है कि आँखों में अगर शर्म नहीं है तो पानी जो है वो काम नहीं करेगा। यहाँ 3 के माध्यम से बताया है कि हमेशा पानी को बचा कर रखिए, बिना पानी के संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर समाज में आदर नहीं है तो भी व्यक्ति का जो जीवन है वो बेकार माना जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आज हमारा टॉपिक रहीम के दोहे। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर भी आपको पिछले लेक्चर्स की बातें जो है समझ में आया होगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका सहयोग नहीं मिला तो फिर हमें थोड़ा सा जो है डिमोरलाइज होना पड़ता है। लेकिन हम अपेक्षित हैं आपके सहयोग की, और उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग करेंगे, और बहुत जल्दी हमारा जो प्रयास मंत्र परिवार है वो बढ़ेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।